एपिसोड 68 कर्नाटक में बवाल और एसटीएफ की चुनौती। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। पिछले एपिसोड में वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता डॉल राजकुमार का अपहरण कर पूरे कर्नाटक को हिला दिया था। राजकुमार के परिवार, प्रशंसकों और पूरे राज्य में आक्रोश था। अब इस घटना ने सरकार और एसटीएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। कर्नाटक में हड़कंप राजकुमार के अपहरण की खबर जंगल में आग की तरह फैली। बेंगलुरु, मैसूर और कर्नाटक के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। जनता का आक्रोश, लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। सिनेमाघरों, बसों और सरकारी इमारतों पर पथराव हुआ। जगह जगह बंद का ऐलान कर दिया गया। राजकुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह कर्नाटक के लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए थे। उनका अपहरण पूरे राज्य के लिए अपमान और डर का प्रतीक बन गया था। सरकार पर दबाव, कर्नाटक सरकार पर अब चौतरफा दबाव था। जनता चाहती थी कि राजकुमार को किसी भी कीमत पर छुड़ाया जाए। एसटीएफ चाहती थी कि वीरप्पन को पकड़ने का यह सबसे अच्छा मौका है। मीडिया इस मामले को लगातार कवर कर रही थी, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ रहा था। मुख्यमंत्री की आपात बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा, हमें राजकुमार को हर हाल में सुरक्षित वापस लाना होगा, लेकिन वीरप्पन को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह था, कैसे? वीरप्पन की पहली शर्तें। अपहरण के 48 घंटे बाद वीरप्पन ने पहला संदेश भेजा। एक टेप रिकॉर्डिंग में वीरप्पन ने अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाई। एसटीएफ का ऑपरेशन तुरंत बंद किया जाए। जंगल में रहने वाले तमिल समुदाय को सुरक्षा दी जाए। वीरप्पन के सभी साथियों को रिहा किया जाए। अगर सरकार ने यह मांगे नहीं मानी तो राजकुमार की जान खतरे में पड़ सकती थी। सरकार के लिए यह सबसे कठिन फैसला था। अगर वह वीरप्पन की मांग मानती तो इसका मतलब था कि वह आतंक के सामने झुक रही है। अगर मांग नहीं मानी जाती तो राजकुमार की जान खतरे में पड़ सकती थी। मुख्यमंत्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें वीरप्पन से बातचीत करनी होगी। एसटीएफ की रणनीति, एसटीएफ के प्रमुख विजय कुमार और उनकी टीम इस ऑपरेशन को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती मान रही थी। उन्होंने तय किया कि वीरप्पन को पकड़ने के लिए 3 मोर्चों पर काम किया जाएगा। वीरप्पन के संभावित ठिकानों की तलाश, स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय करना, सरकार और वीरप्पन के बीच बातचीत की योजना बनाना। एसटीएफ को उम्मीद थी कि जैसे ही वीरप्पन सरकार से संपर्क करेगा, वे उसकी लोकेशन का पता लगा लेंगे। लेकिन वीरप्पन कोई आम डकैत नहीं था। वह जंगल का बादशाह था और उसकी योजना पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वीरप्पन और राजकुमार की पहली मुलाकात। वीरप्पन ने राजकुमार को एक जंगल के ठिकाने में रखा था। राजकुमार को ज्यादा तकलीफ नहीं दी गई, लेकिन वह तनाव और भय में थे। वीरप्पन ने पहली बार राजकुमार से सीधे बात की। आपका अपहरण मेरी मजबूरी थी, सरकार को मेरी बात सुननी पड़ेगी, वीरप्पन ने ठंडी आवाज में कहा। फिर राजकुमार ने विनम्रता से कहा, लेकिन जनता को दुखी मत करो, यह मामला शांति से सुलझाओ। वीरप्पन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। सरकार की मुश्किलें और जनता का दबाव जारी। सरकार के लिए यह मामला सिर्फ एक अपहरण नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संकट बन चुका था। राजकुमार का अपहरण पूरे कर्नाटक में आग की तरह फैल चुका था और जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुख्यमंत्री की मुश्किलें। मुख्यमंत्री के लिए हालात बेहद नाजुक थे। अगर वह वीरप्पन की मांगे मानते तो इसका मतलब था आतंक के सामने घुटने टेकना। अगर एसटीएफ को खुली छूट दी जाती तो वीरप्पन राजकुमार को नुकसान पहुंचा सकता था। इस बीच तमिलनाडु सरकार पर भी दबाव था। वीरप्पन खुद को तमिल समुदाय का रक्षक बताता था और तमिलनाडु के कुछ राजनीतिक दल उसकी तरफदारी कर रहे थे। अब मामला सिर्फ कर्नाटक नहीं, बल्कि 2 राज्यों के बीच राजनीतिक लड़ाई बन चुका था। बेंगलुरु में हालात बिगड़ते जा रहे थे। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। राजकुमार को वापस लाओ।
जैसे नारे गूंजने लगे। सिनेमा हॉल, सरकारी इमारतें और बसें जलने लगीं। सरकार पर दबाव और बढ़ गया। मुख्यमंत्री ने मजबूर होकर वीरप्पन से बातचीत के लिए एक मध्यस्थ भेजने का फैसला किया। वीरप्पन की नई चाल, सरकार से सीधी बातचीत। वीरप्पन को पता था कि सरकार उसके खिलाफ एसटीएफ का ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, लेकिन वह सरकार को अपनी शर्तों पर मजबूर करना चाहता था। वीरप्पन ने संदेश भेजा कि वह सीधे सरकार से बातचीत करेगा, लेकिन शर्त यह थी कि बातचीत जंगल के अंदर ही होगी। यह शर्त सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट थी। अगर कोई सरकारी अधिकारी जंगल में जाता तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं थी, लेकिन अगर बातचीत नहीं होती तो राजकुमार की जान को खतरा था। सरकार ने आखिरकार एक वरिष्ठ पत्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता को मध्यस्थ बनाकर भेजने का फैसला किया। एसटीएफ का जवाबी हमला, जंगल में घुसपैठ। एसटीएफ इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। अगर सरकार का आदमी वीरप्पन से मिलता तो एसटीएफ उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती थी। एसटीएफ प्रमुख विजय कुमार ने अपनी टीम को तैयार किया। हमारे पास यह सुनहरा मौका है, वीरप्पन अब जंगल में छिप नहीं सकता। एसटीएफ ने वीरप्पन के संभावित ठिकानों की निगरानी शुरू कर दी। जंगल में घुसपैठ करने के लिए विशेष कमांडो तैनात किए गए, लेकिन वीरप्पन को इसका अंदाजा पहले ही हो गया था। उसे शक था कि सरकार बातचीत की आड़ में कोई चाल चल सकती है, इसीलिए उसने एक खतरनाक फैसला लिया। एसटीएफ को गुमराह करने के लिए ठिकाने बदलने शुरू कर दिए। वीरप्पन और राजकुमार, जंगल में 100 दिन की कैद की शुरुआत। राजकुमार अब पूरी तरह वीरप्पन की गिरफ्त में थे, लेकिन वीरप्पन ने उनके साथ ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई। उन्हें खाने पीने की उचित व्यवस्था दी गई। उन्हें लंबी पैदल यात्राएं नहीं करवाई गईं। वीरप्पन ने उनके साथ बातचीत शुरू कर दी। राजकुमार ने वीरप्पन से पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वीरप्पन मुस्कराया और बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सरकार को मेरी मांगें माननी होंगी। वीरप्पन जानता था कि राजकुमार को नुकसान पहुंचाना उसकी रणनीति के खिलाफ होगा। अगर वह राजकुमार के साथ अच्छा व्यवहार करता तो सरकार पर दबाव ज्यादा बढ़ता, इसलिए उसने एक और चाल चली। राजकुमार को अपनी विचारधारा समझाने की कोशिश की। अगला मोड़, एसटीएफ और वीरप्पन के बीच सीधी टक्कर। एसटीएफ की टीम जंगल में आगे बढ़ रही थी। उन्हें लगा कि तो वीरप्पन की लोकेशन ट्रैक हो चुकी है। कमांडोज ने एक संभावित ठिकाने को घेर लिया, लेकिन जब उन्होंने धावा बोला तो वहां वीरप्पन नहीं था। यह सब वीरप्पन की चाल थी। उसने एसटीएफ को गुमराह करने के लिए फर्जी लोकेशन का इस्तेमाल किया था। एसटीएफ कमांडर गुस्से में बोले, यह शख्स सिर्फ डकैत नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड है। अब एसटीएफ को समझ आ गया था कि यह ऑपरेशन आसान नहीं होगा। अगले एपिसोड की झलक। सरकार अब वीरप्पन से सीधे बातचीत के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन क्या यह सौदा आसानी से हो पाएगा? 100 दिनों तक राजकुमार कैसे वीरप्पन की गिरफ्त में रहे, जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।